सायी वहवा कार्या दम्भ लोभा विवर्जिता है। कथा में दिखावा मन दिखाइए, पाखंड नहीं बिल्कुल भी। जो वेद का खंड करे वही तो पाखंड है। तो हम भारतीय सनातनी मर्यादाओं का पालन करते हुए और बिल्कुल भोले सीधे छोटे बन करके इस अनुष्ठान को पूरा करें। इसमें दिखावा नहीं कि हमारा नाम हो जाए, लोग हमारी वाह वाह करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसमें चतुरता नहीं, इसमें चालाकी मत दिखाइए। धन खर्च होता है तो यह भगवान की कृपा मानिए, गुरुजनों की कृपा मानिए, और यह उनके बिना नहीं हो सकता। देवी भक्त जितने भी हैं वो सज्जनों की सहायता करें। भूखे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी वो सहायता करें। गरीबों से कभी कुछ ले नहीं, चाहे आप मास्टर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप कोई भी हैं, गरीबों से तो कुछ लेना नहीं है। आपकी बसें गाड़ियां भी चलती हैं, गरीबों के लिए किराया माफ। देवी भागवत का अध्याय नंबर, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य का अध्याय नंबर 5 है, और वहीं से मैं यह आपको निवेदन कर रहा हूँ। इससे प्रकृति अति प्रसन्न होती है। प्रकृति में ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पर माँ विराजित नहीं है। कितना सुंदर वर्णन है। जल में जो प्यास बुझाने की जो शक्ति है वो माँ जगदम्बा है। अग्नि में जो प्रकाश है, दाहकता है, वो माँ जगदम्बा है। सूर्य में जो प्रकाश है वो माँ जगदम्बा है। इसमें तो लिखा है फूल में जो खुशबू है, सुगंधी है, वो माँ भगवती जगदम्बा है। धरती में जो क्षमा है वो माँ जगदम्बा है। ऐसी धरती की इस लोक से ऊपर के लोक तक की कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ माँ की शक्ति ना हो। इसलिए माँ के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। तो कितनी सुंदर बात कही, सहाया वहवा कार्या दम्भ लोभ विवर्जिता। आप कोई अनुष्ठान श्रीमद् देवी भागवत का करा रहे हैं तो इसमें उधार हो जाइए। लोग खूब आपके यहाँ से भोजन करके जाए, उनको रहने के लिए आवास मिले, जगह मिले, उन्हें अपने भाग्य की सराहना करना। पैसा तो जिंदगी भर कमाया जाता है, धन कमाने के लिए तो पूरा जीवन होता है, लेकिन पुरखे भी तर जाते हैं और ऐसा माहौल नहीं मिलता। भगवान की कोई कथा, भगवान का आयोजन, अनुष्ठान, एक दिन की सत्यनारायण की कथा होती है, कितना आनंद हो जाता है। ये 9 दिन का अनुष्ठान यदि कहीं हो रहा है तो यहाँ भगवान व्यास लिखते हैं, भगवान व्यास कहते हैं बेटे के विवाह में जितनी खुशी है उससे ज़्यादा प्रसन्नता होनी चाहिए। उदार होकर उसके ऊपर धन का विनिमय करे, यानी धन को खर्च करे। धन होता ही इसलिए, धन क्यों होता है? धन की 3 गति बताई। क्या है 3 गति धन की? पहली गति है कि घर के खर्चों को पूरा कर लीजिए। घर की जिम्मेवारियां हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई में, रहने के लिए एक छत भी होनी चाहिए, अपना मकान हो, पैसा कमा, खूब परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो। तो इन जरूरतों को, जरूरत संग्रह की बात नहीं कही, जरूरतों को पूरा कीजिए। देवी भागवत कहती है धन सिर्फ जरूरतों को पूरा करने के लिए। हमने तो ऐसा ही संकल्प कर रखा है, सिर्फ जरूरत पूरी की जाएगी। बदन ढकने के लिए कपड़ा होगा, प्राण बचाने के लिए थोड़ी सी कुछ खुराक होगी। सिर्फ धन के द्वारा सिर्फ जरूरत पूरी की जाए, ये पहली गति है धन की। दूसरी है धन बचता है तो उसको धर्म में खर्च कीजिए। रामायण में बड़ी सुंदर चौपाई है, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी। जिसका धन धर्म में लगा होगा उसी की मति पवित्र होगी, नहीं तो धन हमें रावण बना देगा, ये धन हमें हिरण्यकश्यप बना देगा। 48 दोष हैं धन में, 48 दोष है, ये राक्षस बना देगा, निशाचर बना देगा। ये धन बहुत गलती करा देगा। जब पैसा बढ़ता है तो 2 दोष लोगों के अंदर आते हैं, एक शराब नशा चल के आता है और एक व्यभिचार चल के आता है। ये श्रीमद् भागवत में वर्णन है। ये धन चल के आता है और पैसा आने पर यदि कोई इस 2 चीजों से बच गया, उसके ऊपर गुरु और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये तो धन ज्यादातर ऐसे 48 दोषों में, सिरादे 48 दोषों में जो वर्णन किया है वो बड़ी विशेष बात कही है। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या कहा, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी। अपना उद्धार चाहते हो तो धन को पुण्य में लगाइए, सत्कर्म में लगाइए। धन के द्वारा धर्म और देह के द्वारा धर्म, ये पुराण कहता है। धन से धर्म कमाया जाता है और देह से धर्म कमाया जाता है। तो ईश्वर ने कृपा की, आपको बॉडी, आपको शरीर भी दिया है, तो शरीर से भी धर्म सत्कर्म कीजिए। लेकिन शरीर से तो तब होगा जब आप स्वस्थ रहेंगे।
और स्वस्थ आप तब रहेंगे। जो 50+ यहाँ पर बैठे हैं, मेरी बात मान लें और आपकी ये बात काम में आवेगी। 50+ हैं, 50 को ऊपर जा रहे हैं, तो ये 5-4 काम रोज कर लें तो जिंदगी बची रहेगी, नहीं तो सब दिक्कत हो जाएगी। 50 के नीचे के हैं वो भी कर लें तो ठीक है। सबसे पहला है एक्सरसाइज रोज कीजिए, व्यायाम रोज कीजिए। आज से ही ये नियम ले लें। सिरादे बहुत बोलते हैं, आधा घंटा सुबह घूमिए, आधा घंटा शाम को घूमिए, एक्सरसाइज कीजिए यदि बचना चाहते हो तो। अभी हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज है, वो समय दूर नहीं है जहां पर व्यक्ति को, हर व्यक्ति को डायबिटीज होगी यदि उसने लापरवाही की तो। 1 घंटे के एक्सरसाइज सबको चाहिए, वॉकिंग सबको चाहिए, घूमना सबको चाहिए। आधा घंटा सुबह घूमिए और आधा घंटा शाम को घूमिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी बात मैं निवेदन कर रहा हूं कि दिन में मत सोइए। यदि आप जिंदगी की लंबी पारी खेलना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, और डायबिटीज के मरीज के लिए तो अभिशाप है, श्राप है दिन में सोना। मैं आयुर्वेद की किताबें पढ़ता हूँ, इस समय मैं सुश्रुत संहिता पढ़ रहा हूँ और बहुत बारीकी से पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ रात्रि में ही अपनी नींद को पूरा कीजिएगा। जिस प्रकार से बेसमय बेमौसम के फल नुकसान करते हैं, बिना समय की सब्जियां नुकसान करती हैं, बिना समय की दालें नुकसान करती हैं, उसी प्रकार से दिन का सोना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल, हानिकारक है। दिन में बिल्कुल सोना नहीं है। तीसरी बात है कि अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। खट्टी डकार न आवे, उबासी न आवे। कथा में जप में भी वैसे भी उबासी आती है तो व्रत खंडित हो जाता है। उतना सा लीजिए जितने से आपका काम चलता है, और ये अपनी डाइट में देखिए कि आपको क्या खाना है। पशु पंछी जानवर भी जानते हैं हमें क्या खाना है, हमें क्या नहीं खाना, लेकिन इन मनुष्यों को नहीं पता है। इनको पता नहीं है हमें क्या खाना है, हमें क्या नहीं खाना। इसलिए अपने आहार को बिल्कुल ठीक कीजिए। और जो 50+ हैं, रात्रि का भोजन छोड़ दें। बढ़िया सा जीवन जी लेंगे, लंबा सा जीवन जी लेंगे और स्वस्थ जीवन जी लेंगे। रात्रि का भोजन बंद कर दें आज से ही। हल्का फुल्का दलिया ले लें। डायबिटीज के मरीज को समा का चावल वरदान है। सामक जानते हैं? समा का चावल, सामक ने जो फलाहार में चलता है वो चावल उसके लिए बहुत वरदान में है, ये उसको लें। भिंडी की सब्जी उसके लिए रात में नहीं दिन में सुबह ले लें। तो मैं डायबिटीज की बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मरीज डायबिटीज का ही ज़्यादा है। पत्ता गोभी उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत ही ज़्यादा। यदि कहीं मिल जाए तो सरसों की सब्जी भी उसके लिए बड़ी फायदेमंद है। उसके लिए जो ठीक नहीं है वो आप सुन लें, नियमित लौकी ना खाए, नियमित ना खाए, उसमें गैप हो। लौकी स्वास्थ्य के लिए वेट लॉस करती है, बहुत फायदा करती है, लेकिन वो एक नियमित आप महीनों लग करके उसको ले रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। उसमें थोड़ा सा गैप। लौकी बहुत फायदा है, लेकिन यदि इसको नियमित लिया जावे तो ऐसा ये विभाग मेडिकल ये बोलता है कि उसको नियमित लेना, उसमें बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। और चीनी तो बिल्कुल जहरी है उसके लिए, आलू भी कम लीजिए उसमें यदि कोई मरीज है। तो आइए, एक रही बात खान पान की, और एक यदि 50 के प्लस लोग हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, यदि आप औषधि ले रहे हैं, कोई भी दवाई ले रहे हैं, तो उसमें गैप मत कीजिए, उसको नियमित लीजिएगा। हर 6 महीने में अपनी जांच कराइए। पता नहीं कब कौन सी बीमारी पसर जाए, कहा नहीं जा सकता। और एक बहुत आनंद की बात मैं कह रहा हूँ, और आप बात मान लें तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। वो ये है, प्रातः जागते हैं तो सबसे पहले 1 लीटर भर के पानी पीजिएगा, जल पीजिएगा। ये 5 चीज़ें हैं आपके स्वास्थ्य को बहुत अद्भुत कर देंगे। रात्रि को पानी गर्म करके तांबे के पात्र में रखिए, सुबह उसको कुनकुना करके फिर उसको पी लीजिए। इससे आपके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होगा। जिंदगी ऐसे ही निकलती हुई जा रही है, थोड़ा सा जीवन बचा है,
इसको सजा करके, इसको ठीक से इसको संभाल करके भगवत चिंतन में, अच्छे कामों में ये लगा लिया जाए तो ज़्यादा ठीक है। बात चल रही थी धन की। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। धन की पहली गति ही यही है। मति को ठीक रखना चाहते हो तो उसको धर्म में लगाइए। तो पहला घर की सिरादे, घर की व्यवस्थाओं को पूरा कीजिए। दूसरा है धर्म में लगाइए। यदि ये दो काम नहीं कर पाए तो तीसरा लुटेरे खा जाएंगे। जाने के बाद उसको रहने नहीं देंगे, सब खत्म कर देंगे। घर को वैश्याओं का अड्डा बना देंगे। दारूबाज इकट्ठे हो जाएंगे। इतनी मेहनत से धन कमाया गया है, सब का नाश कर देंगे। ये तो हमारी संस्कृति, ये हमारी नीति ऐसा बोलती है। पीछे के लिए छोड़ के जाओ ही मत के बच्चे पिंडदान करें। बच्चे क्यों करें? आप खुद जाइए ना गया जी। बच्चों के भरोसे क्यों रह रहे हो? खुद जाइए। जिंदे जी गया की यात्रा खुद करके आओ, पुष्कर स्वयं होके आओ। बच्चों के ऊपर क्यों छोड़ रहे हो? और कलयुग के बच्चे हैं, इनके द्वारा और आप अपनी उद्धार की बात करते हैं? नहीं। पिंडदान का तो अर्थ ही होता है, पिंड माने शरीर, दान माने समर्पित करना। जीते जी अपने आप को भगवान के समर्पित कर दो, इससे बड़ा पिंडदान ही नहीं है कोई। पीछे के लिए कुछ छोड़ के ही नहीं जाना है। पीछे के लिए बच्चों के ऊपर कर्जा भी छोड़ के मन जाओ, वो भी अपने हाथों से पूरा करके जाओ। जो भी धाम, तीर्थ, चार धाम, जो भी कुछ करना है, लेना है, देना है, यज्ञ, पुण्य, तप, जो भी स्वाध्याय जो करना है, सब करते जाइएगा। और बहुएं आवे उससे पहले कर लो। घर में बच्चों का विवाह हो, बहुएं आए, सब उससे पहले कर लो। नहीं तो बहू कहेगी कि सास तो बहुत डुल्लो है, घूमती रहती है, बड़ा खुला हाथ है और खूब लुटाती रहती है। तो जब तक मालकी आपकी है तो तब तक ये सब कर लीजिए। पीछे के लिए कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है।